हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ना, खासकर वो फीमेल के लिए है। मतलब जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, जितनी भी फीमेल वीडियो देख रही हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट मैं नहीं बताने वाली हूँ कि ये जो जॉब मैं आपको बताऊंगी इसमें कोई एज लिमिट होनी चाहिए, या फिर इसमें आपको बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए या बहुत सारी चीज़ें चाहिए। कुछ भी नहीं, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी अच्छी आपको अपने से जुड़ी हुई बातें बताने वाली हूँ, और आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और क्या चीज़ें रहने वाली है, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो आप पहले लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारी फीमेल होंगी, बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनकी जॉब कहीं ना कहीं लग गई है, गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए तो ठीक है। बट बहुत सारी ऐसी फीमेल होंगी जो जॉब की तलाश में होंगी, जो अपनी नौकरी की तैयारी भी कर रही होंगी, बट वो कहीं ना कहीं चाहती होंगी कि वो कुछ ना कुछ करें अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए, हमारा जो होता है ना, एक हमारा पैशन होता है कुछ करने का, सेकंड होता है एक हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमें कुछ करना पड़ता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कुछ कारण कुछ करने को, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। पहला तो एक शौक बस हम कुछ करते हैं, दूसरा हमारी घर की स्थिति ऐसी होती है कि हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। ये मैं नहीं बताऊंगी कि आपका पैशन है या आपके घर की जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपका खुद आप अपने स्टैंड करना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में खुद के ऊपर मतलब खुद पे खुद स्टैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और के ऊपर मतलब निर्भर होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है कि नहीं, इंसान को नहीं। वो जो बहुत सारी फीमेल हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बट वो किसी न किसी रीज़न से नहीं कर पा रही हैं, और वो कहीं न कहीं अपने मन को मार के और फिर घर गृहस्थी में लगी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बता दूँ, तो जब मैंने 12th पास आउट किया था, तो फिर मैं अपना बगल में ही एक कोचिंग सॉरी स्कूल था, उसमें मैं टीचिंग करने लगी थी, जिसमें मैं ठीक-ठाक अर्न कर रही थी। मतलब ठीक-ठाक, मतलब आप समझ रहे हैं कि गाँव में स्कूल की क्या कंडीशन होती है और कैसे आपको वहाँ पे क्या अर्निंग होती है, ये आप सब लोग समझ रहे हैं। बहुत सारी मेरी बहनें होंगी जो कर भी रही होंगी जॉब इस तरह से। तो कहीं न कहीं मैं चली गई थी और मैंने 2 या 3 साल लगभग उसमें दिया भी था। मेरा काफ़ी अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं 12th तक पढ़ाती थी और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। हालाँकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं था। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हैं, मैंने आर्ट्स फ़ॉलो किए हैं। तो मैंने वहाँ पढ़ाया, मुझे अच्छा भी लगा। बट एक होता है ना कि आप कितने दिन कहीं पे पढ़ाएँगे, आपको खुद की पढ़ाई पे भी फ़ोकस करना रहता है, आपको खुद की लाइफ़ में भी कुछ करना रहता है। फिर उसके बाद वहीं से मैं अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी, और जब मैं पढ़ा रही थी तभी मेरा यूपीपी, आरपीएफ ये सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, जिसमें मेरा फिज़िकल नहीं हो पाया था, ठीक है। जब मेरा फिज़िकल नहीं हो पाया, तो फिर मैंने उसको मतलब मुझे बहुत तकलीफ भी हुई, दुःख भी हुआ। लेकिन हाँ, फिर क्या कर सकते हैं, अगर जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की और नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने लगी। अब मैं स्टडी भी कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। अब बहुत सारे लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है ना कि आप कैसे 2 चीज़ एक साथ मैनेज कर रही हैं? तो देखिए, आप लाइफ में 2, 3, 4 चीज़, बहुत सारी चीज़ एक साथ मैनेज कर रहे हैं। आप भी तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जॉब भी कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, घर भी देख रही हैं। तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं? कर रही हैं ना वो किसी न किसी तरीके से। तो वैसे मैं भी मैनेज कर रही हूँ, घर के भी काम कर रही हूँ, अपना भी काम कर रही हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड भी। तो मैंने सबका टाइम बांट रखा है कि इतने टाइम से इतना टाइम ये, इतने टाइम से इतने टाइम ये, ठीक है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ सारी चीजें। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसे काम है जो आप करेंगे तो कहीं न कहीं आप अर्निंग कर लेंगे। क्योंकि अर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप सबको पता है कि किस तरह का माहौल चल रहा है, कि अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनते हैं तो कहीं न कहीं आप हमेशा, आपके घर में कितना भी पैसा हो, आपके हस्बैंड के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, बट अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, फिर कहीं न कहीं आपको वो चीज़ मन में रह जाता है कि हाँ, मेरे पास अगर होती तो मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना
पड़ता, किसी और से नहीं डिमांड करनी पड़ती, ठीक है। कम से कम मैं अपनी जो भी मेरी ज़रूरतें हैं मैं उसको ज़रूर से ज़रूर पूरा कर लेती, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले ज़रूरतें होती हैं फिर शौक होते हैं हम लोग की लाइफ में, और हम मिडिल क्लास हैं, पहले हम अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं। शौक तो हम जब ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती है, जो बचता है उससे हम अपना शौक करते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाली कि क्या कुछ आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आपके अंदर बोलने का टैलेंट है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप 4 लोग के सामने, 20 लोग के सामने बोल सकते हैं, आपको असहज नहीं फ़ील होता है, तो आप 100% इस पे काम कर सकते हैं। इस पे काम करने के लिए आपको एक रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपके पास स्वयं का टैलेंट होना चाहिए, आप किसी की कॉपी नहीं करेंगे। क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना कि आप 1 वीडियो में कॉपी कर लेंगे, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, 4 वीडियो में, 10 वीडियो में कॉपी कर लेंगे ना, फिर उसके बाद आप किसी को कितना कॉपी करेंगे? मतलब आप उसका, किसी का स्टाइल अलग है, आपका अलग है, आप अलग विचारधारा के हैं, आपका मतलब आप यूनिक हैं, वो अलग यूनिक है, तो आप मतलब किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डांस करिए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि इस तरह से वल्गैरिटी मैं नहीं चाहती कि वो फैले या फिर आप लोग करें वो चीज़ जो आपके फैमिली को कहीं न कहीं नहीं पसंद आए। तो वो चीज़ नहीं, बट आप पॉज़िटिव वे में, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ सिखाने की कला है, क्योंकि खाना बनाना, बहुत सारी फीमेल होती है, उनको खाना बनाना बहुत पसंद होता है, ठीक है? जैसा कि मुझे भी, मेरे अंदर मैं केवल आप मुझे वीडियोज़ में देख रहे हैं, मैं अगर उससे परे आपको बताऊँ तो मैं कुकिंग भी बहुत बेस्ट करती हूँ, और चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मतलब मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। बट मैंने जो प्रेफ़रेंस चुना यूट्यूब चैनल के लिए वो यही था कि मैं स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट रखूँगी, ठीक है, इसमें। तो क्योंकि वो पॉज़िटिव था मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी और देखने वालों के लिए भी, ठीक है। क्योंकि आप भी पॉज़िटिव ही देखना पसंद करेंगे, मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल के बारे में सोच सकती हैं, आप आइडिया आपके पास हो सकता है कि आप सिखाएँ किसी को, कुछ बताएँ, अपना कंटेंट जो है उसको रखें। किसी को देख के मत फ़ॉलो करिए कि ये बना रहा है तो मैं भी यही चैनल बनाऊँगी, ये डांस कर रही है तो मैं भी डांस करके ही बढ़ूँगी, ये गाना गा रही है या फिर ये स्टडी वीडियो बना रही है तो मैं भी ऐसे बनाऊँगी। बिल्कुल भी नहीं, आपके अंदर जो चीज़ है आप उसको पहचानिए, देन आप एक चैनल क्रिएट करिए और आप ईज़िली उस पे काम करते रहिए। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है, बट उसमें समय लगता है, लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो 100% वो चीज़ें ग्रोथ करेंगी, ठीक है? सेकंड, आप कर सकते हैं किसी भी मतलब जैसे पेड प्रमोशन को लेके कि आप प्रमोशन कर सकते हैं किसी का, जिसमें आप पर डे आप 1,000-500 रुपए कमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए प्रमोशन भी एक चीज़ ये होता है कि जैसे लोग आपको जानते हैं तभी वो प्रमोट करवाते हैं चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं करवाते हैं। जैसे मैं अभी वीडियोज़ वगैरह बनाने लगी हूँ तो लोग मुझे प्रमोशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? वो रीज़न रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप 1,000-500, या फिर अगर आप धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं तो आप 1 दिन के 2,000 से 3,000 रुपए आराम से अर्न कर सकते हैं उसमें। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और आपका बहुत ज़्यादा लोड वर्क भी नहीं रहेगा, ठीक है? थर्ड, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऐसा चूज़ करिए जिस पे आप काम कर सकिए, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, वहाँ की आप साड़ियाँ सेल्स वगैरह करिए। जो फीमेल सॉरी हैं, उनके लिए मैं बताऊँ कि वहाँ की साड़ियाँ वगैरह आप सेल करेंगी, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता है, अच्छा खासा उसमें भी आपकी अर्निंग होती है, प्लस आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है? थर्ड हो गया। फोर्थ, मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी कोचिंग क्लासेस वगैरह भी ओपन कर सकती हैं घर पे ही, ठीक है? अगर आपके घर पे इतनी सुविधा है तो आप अपना एक क्लासरूम बनाइए। आप ये हमेशा अपने माइंड में रखिए कि कोई भी चीज़ बहुत फ़ास्ट ग्रो नहीं होती, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं ग्रोथ होता है उसमें, ठीक है? हर चीज़ में समय लगता है। आप कोचिंग क्लासेस वगैरह भी खोल सकती हैं। फिफ्थ में नंबर में मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप कुछ बना सकती हैं, मतलब हैंडमेड कोई चीज़ बना सकती हैं, तो आप उसको भी बनाइए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है? चाहे वो सजावट की हो या कुछ मतलब जो सफाई से रिलेटेड हो, या कुछ किचन की एक्सेसरीज़ में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हैंडमेड, जो आपको आता है बनाना, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई भी चीज़ है, ठीक है? अपने टैलेंट को निखारना पड़ता है, ठीक है? वो कला ही क्या जिसका प्रदर्शन ना हो, तो अपनी कला को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में
आएगा कि ये यूजफुल है। जैसे बोलना किसको नहीं आता है, सभी को बोलना आता है ना। दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास मुंह है, सभी बोलते हैं। बट लोग कहाँ बोलने के पर मतलब वो अच्छा बोल लेते हैं, किस स्टेज पे उनको नर्वसनेस नहीं होती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें भी यूज कर सकती हैं। बाकी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो आपको मिलती रहेंगी, तो आप उसको मतलब फॉलो करते रहेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्निंग के बहुत सारे वेज को सिलेक्ट कर सकती हैं, बहुत सारे रास्ते आपके लिए हैं, आप ओपन मतलब उसको देख सकती हैं। आप हैंडमेड चीज़ों को कर सकती हैं, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और आपके आपके वो कला को भी दिखाती हैं और आपको कहीं न कहीं अर्निंग भी करवाती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप कुकिंग वीडियोज़, आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग करते हैं, आपको खाना बनाना पसंद है, तो आप कुकिंग चैनल ईज़िली खोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा उस पे रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा। आप थोड़ा-सा अपना चीज़ों को इम्प्रूव करके थोड़ा धीरे-धीरे स्टार्ट करिए नॉर्मल फ़ोन से, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते जाइए, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है? तो आई होप मैंने आपको जो बताया वो आपके कहीं न कहीं माइंड में आया होगा और आपने उसको पॉज़िटिव वे में लिया होगा। मेरा मेरा काम मतलब मेरा उद्देश्य यही था बताना आपको कि हाँ, आपको ये ना लगे कि अगर मैंने कहीं न कहीं जॉब नहीं मैं ली हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ लाइफ़ में। ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ जॉब अपना लेना है, चाहे वो कैसे भी लेना है, मतलब कहीं टीचिंग करके लेना है, करना है या ऑनलाइन काम करना है। बाकी मैं प्राइवेट जॉब के लिए बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं दूँगी कि आप कहीं जाके बाहर जॉब करिए 20,000 25,000 के लिए। वो कहीं न कहीं हमारे लिए सेफ नहीं होता और मैं खुद एक मिडिल क्लास घर की हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं मुझे, आप लोग भी ऐसे ही माहौल से होंगे, जहाँ पे आप असहज फ़ील करेंगे कि आप 15-20,000 के लिए किसी अदर शहर में जाएँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें। ठीक है? जहाँ पे आपका शोषण कह सकते हैं ना कि कहीं न कहीं ये चीज़ें होती हैं। एक्चुअली में होती हैं ये चीज़ें, मेरे कहने से नहीं, मतलब मैं कहना नहीं चाहती वो चीज़, लेकिन हाँ, होती हैं वो चीज़ें। तो वो आपको ध्यान देना होगा। बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी लग रही है तो गवर्नमेंट जॉब की अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उसको आपको बहुत फ़ायदा उसमें रहता है, तो 100% उसकी तैयारी करिए। और एक चीज़, कोई भी काम करिए तो अपनी पढ़ाई को स्किप बिल्कुल भी मत करिए। आपकी पढ़ाई मतलब आपका एक स्तंभ है। अगर आपकी पढ़ाई चलती रहेगी तो आप अपना और भी काम बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो आपकी पढ़ाई चलेगी, आप पढ़ाई से हट के 2 या 3 घंटे जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें हम लोग इधर-उधर काम की मतलब इधर-उधर चीज़ें करते हैं, उसमें इधर-उधर ना करके सीधा अपना फ़ोकस करिए। जो आपका काम है तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।